positive real number if f is continuous and even function defined on interval minus a to a, then integration from minus a to a fx upon 1 plus e raised to the power x dx is equal to। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें गिवन है और हमें हमें जो बताना है, ये जो गिवन इंटीग्रल पूछा गया है इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं उसको मैं लिख लेता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ए जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल, इसका मीनिंग है कि वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो यानी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आपको बताया गया है एफ कॉन्टिन्यूस है। एफ कॉन्टिन्यूस है और इवन फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस होने का यहाँ पर ये पर्पज है क्योंकि ये जो इंटीग्रांड फंक्शन है, इंटीग्रांड फंक्शन एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूस उसने खुद बोल दिया है। तो एंटायर जो गिवन फंक्शन है यानी कि कोसेंट फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि कोसेंट भी आपका एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा और जो नेसेसरी पार्ट है इंटीग्रल के लिए। यहाँ पर इवन है एफ, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स सेम होगा। ये आपका इवन फंक्शन है क्योंकि एफ, अब आपसे जो पूछा गया है और ये ऑन द इंटरवल माइनस ए से ए, ये क्लोज्ड इंटरवल है। आपसे पूछा गया है माइनस ए टू ए एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप अगर इस जो इंटीग्रेंड फंक्शन है ये ना तो इवन है और ना ही ओड है। अगर ये इवन होता है तो, क्योंकि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इस फंक्शन पर डिपेंड कर रही है ए रेज टू द पावर एक्स पर। अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से तो मुझको सेम नहीं मिलता है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स नहीं मिलता है, सॉरी एफ माइनस एक्स, इस तरह से मुझको नहीं मिलता है। तो ये ना तो इवन है ना ही ओड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी जो है इसलिए डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि अगर ये इवन फंक्शन होता तो आपका ऑप्शन बी में क्या है, इसकी जो लिमिट होती, जो इंटीग्रल की लिमिट है वो हाफ कर देते हैं हम 0 टू ए और 2 टाइम्स कर देते हैं अगर ये जो फंक्शन है इंटीग्रेंड फंक्शन अगर इवन होता। तो बी ऑप्शन आपका यहीं पर डिस्कार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा क्या। तो मैं लिख लेता हूं आई इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, ये मुझको गिवन है। तो अगर ये मुझको गिवन है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ सपोज करो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का सम माइनस एक्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये सेम होता है। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं। और आप याद रखेंगे जब भी आपका हायर मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम में कोई डेफिनेट इंटीग्रल से अगर क्वेश्चन आता है तो वो इस प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रॉपर्टी है या पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो मैं इसका यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ए से ए एफ ए माइनस ए, क्योंकि प्लस करेंगे तो अपर और लोअर को प्लस करा तो माइनस ए और माइनस एक्स, और ऐसे करेंगे 1 प्लस ए रेज टू द पावर ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हमें यहां से मिलेगा। तो ये किस में अब मतलब ट्रांसफॉर्म होगा, माइनस ए से ए एफ माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। बिकॉज एफ एक्स तो आपका यहाँ पर पहले से ही पता है कि इवन फंक्शन है, तो इसका जो मीनिंग है माइनस ए से ए एफ एक्स, और ये हो गया 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि आपने जो ये एफ एक्स है यहाँ पर जो ऊपर आपको माइनस एक्स ऑप्टेन हुआ, इवन एफ जो है इवन फंक्शन है तो रिप्लेस कर दिया आपने इसको। अब आपने e रेज टू द पावर माइनस एक्स, इसका आप एलसीएम ले लीजिए यानी कि डिनोमिनेटर में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए से ए एफ एक्स, ये मेन लाइन हो गया 1 प्लस
e रेज टू द पावर x अपॉन e रेज टू द पावर x। तो ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ से ये dx हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ए से a e रेज टू द पावर x एफ एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर x dx। आपको फाइनली i जो था वो ये मिल गया है। अब आपने यहाँ पर जो माना था, i जो माना था वो था माइनस ए से a एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, तो ये क्या मिलेगा, 2 टाइम्स आई इक्वल टू माइनस ए से a। और आप देखेंगे एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स, ये कॉमन है तो मैं इसको लिख देता हूँ, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स मैंने एज ए कॉमन लिया। तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा e रेज टू द पावर x प्लस 1, ये मुझको बचेगा, और dx, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिलता है, 2 टाइम्स i इक्वल टू माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हमसे 2i का वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे तो सिर्फ i का वैल्यू पूछा था। तो i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू हो गया आपका हाफ माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स। और f आपका इवन फंक्शन है तो आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए कि इसका 2 टाइम्स कर देंगे और लिमिट को, सॉरी 2 टाइम्स करके लिमिट हाफ कर देंगे, यानी कि 0 से a 2 टाइम्स, और ये हाफ पहले से ही था एफ एक्स डी एक्स। तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाता है 2 से 2, तो i इक्वल टू आपका क्या मिल जाता है, आपको मिलता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो आप देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, i इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो आपको मैच कर रहा है ये आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है उससे मैच कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे मैच कर रहा है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। सिर्फ जो इसकी की होगी ऑप्शन ए होगा, ये हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया था। और इसमें 2 है, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर आप याद रखेंगे 2i इक्वल टू आपका जो मिला था वो ये मिला था 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये आपको मिला था। लेकिन आपसे 2i का वैल्यू नहीं पूछा था, आपसे आएगा। तो अगर आप एंड में थोड़ा सा मिस्टेक कर चूक जाते हैं तो आप सी को भी टिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ही मतलब अगर अपने क्वेश्चन को एग्जैक्ट आंसर देना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आके बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, और हो जाती है, हम लोगों से भी हो जाती है कि यहाँ पर हम डिवाइड करना भूल जाते हैं तो हमारा आंसर हम इसी को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी इस तरह से इसका रखा गया है कि अगर स्टूडेंट थोड़ी सी चूक करे तो वो गलत आंसर को टिक कर दे।